हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा बाय वीरेंद्र। मैं वीरेंद्र आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं डिस्कस कर रहा था आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे, और उसके बाद मैं चल रहा था किस पे, डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है। एक क्वेश्चन आपके सामने, इसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चंस को फिनिश करते चल रहे हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और जितना भी हो पाएगा, आप जितनी भी वेराइटी हो पाएगी सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो एक क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउज 15% डिस्काउंट अपॉन एन आर्टिकल एज वेल एज गिव्स वन आर्टिकल फ्री ऑन सेलिंग 16 आर्टिकल्स। इफ यू वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट, फाइंड द इंक्रीजिंग परसेंटेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई विशेष इसमें वो नहीं है, बस केवल आपको इसमें समझना होगा कि ये आपका क्वेश्चन क्या है। लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोग ये मत समझ बैठना कि इंक्रीजिंग परसेंट की चर्चा कर रहा है, ये इंक्रीजिंग प्राइस का परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, बढ़ा हुआ प्रतिशत मूल्य आपसे पूछ रहा है, यानी इंक्रीजिंग परसेंट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, जो मूल्य बढ़ गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ये जो फ्री दे रहा है, इसके बावजूद भी आपका जो प्रॉफिट ले रहा था, तो पहले जो उसका कॉस्ट प्राइस था और लास्ट में जो उसका एक प्राइस आ रहा है, वो कितना ज़्यादा आ रहा है, वही आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, ध्यान देना, एकदम सिंपल सा है, आप एक एक स्टेप करके चलेंगे। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे, ये आपका सीपी है, तो सीपी कितना कर रहा है आप बताओ। सीपी कितना कर रहा है, यानी कॉस्ट कितना कर रहा है शॉपकीपर, कितने आर्टिकल्स का कॉस्ट कर रहा है अगर यहाँ पे देखा जाए तो, यानी 16 आर्टिकल सेल करने के लिए कितने आर्टिकल्स का कॉस्ट कर रहा है। 16 आर्टिकल सेल करने के लिए ये, यानी टोटल कितना, 17 आर्टिकल, टोटल कितना 17 आर्टिकल। ठीक है, 17 आर्टिकल का कॉस्ट ये कर रहा है। ठीक है, 17 आर्टिकल्स, ध्यान रहे 17 आर्टिकल। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं सीपी एक की मान लूँ, एक की सीपी 100 ले लूँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं 100 नहीं लेता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि सीपी ऑफ ऑल आर्टिकल्स, मैंने ऐसे बोल दिया, समझना आप, सीपी ऑफ ऑल आर्टिकल्स। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये रुपये जगह 17 है, तो एसपी की मैं बात करूं, एसपी की, तो क्या हो जाएगा एसपी, ध्यान रहे एसपी क्या होगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 118.7, मतलब 18 रुपीज़ 70 पैसा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 18 रुपीज़ 70 पैसा ये आपका आ जाएगा, अगर एसपी की बात करें। ठीक है, अगर एसपी की बात करें तो, और अगर हम एमपी की बात करें तो अब अभी मैं बताऊंगा, समझ जाओगे आप। अगर हम एमपी की बात करें, एमपी की, तो एमपी यहां पे आपका क्या हो जाएगा 18.7, क्योंकि एमपी एसपी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट आपके पास है, इंक्रीजिंग परसेंट आपके पास नहीं है। 18.7 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन डिस्काउंट 15% का 85 है। ठीक है, 17 से ये कटा 5 टाइम्स और 17 से कटेगा 1.1 टाइम्स और 5 से ये 20 टाइम्स जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11 टाइम्स। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 22। ठीक है, ये रुपये 22 आ गए। अब ध्यान देना, यहीं पे आपको ध्यान देने की बात है, ये जो रुपये 22 है, ये जो रुपये 22 है, ये आपका कितने आर्टिकल का है, एमपी ऑफ, ध्यान दे, एसपी ऑफ ऑल आर्टिकल्स मीन्स 16 आर्टिकल्स। ठीक है, और एमपी ऑफ ऑल आर्टिकल्स मीन्स 16 आर्टिकल्स। क्यों, क्योंकि आपका जो शॉपकीपर सेल कर रहा है आर्टिकल्स को, वो 16 आर्टिकल्स है, या जो उसने मार्क प्राइस बनाया था 16 आर्टिकल्स का ही बनाया था, और ज्यादा का तो बनाया नहीं। तो जाहिर सी बात है, मार्क प्राइस आपका आएगा तो 16 आर्टिकल्स का आएगा, 17 का नहीं आएगा। 17 तो उसने केवल एसपी फाइंड करने के लिए आपका 17 यहां पे सेट किया था। बात समझ में आया, यानी
अगर एक आर्टिकल जो फ्री दे रहा है उसकी कोई कीमत वो किसी से ले नहीं रहा है, लेकिन उसका प्राइस आप इसी 16 में उसने ऐड कर लिया है, तो कितना ऐड किया है वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं बात करूँ 16 आर्टिकल का एमपी क्या है, तो 22 रुपीज। तो अगर मैं बात करूँ 1 आर्टिकल का एमपी, ठीक है, एमपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 22/16 हो जाएगा। यानी आप इसे बोल सकते हो, ऐसे ही रहने दो आप इसे, ठीक है, 22/16, ठीक है, या अगर 2 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, आपका 11/8 हो जाएगा। ठीक है, ये रुपीज हो गया 11/8। अब बात अगर करते हैं, ये 1 का हो गया, तो अब आपका अगर ये पूछा जाए कि बढ़ा हुआ परसेंट, ठीक है, परसेंट इंक्रीज प्राइस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये अभी इतना आया है, पहले कितना था, 1 था, एक आर्टिकल का प्राइस 1 था कॉस्ट करते समय, लेकिन बेचते समय इसने कितना बना दिया उस प्राइस को, 11/8। तो कितना हो गया डिफरेंस, कितने का आया, 11/8 माइनस 1 का आया। ठीक है, यही इसका बढ़ा हुआ मूल्य हुआ। और कितने से बढ़ा है ये, 1 से बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 100, यही इसका इंक्रीज हुआ प्राइस है। परसेंटेज में इंक्रीज हुआ प्राइस आपका यही है। तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ से 8 यहाँ गया, 11 माइनस 8 तो आपका 3 आ गया, और 3/8 इंटू 100, और यहाँ से आप करोगे तो ये आपका ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 75। और 75 का हाफ क्या होता है, 75 का आपका जो हाफ होता है 74 का 47 हो जाएगा, और 47.5% ये आपका आ जाएगा बढ़ा हुआ मूल्य 47.5%। ठीक है आपका, यानी एक आर्टिकल पर 1 आर्टिकल का जो पहले 1 रुपीज हमने सेट किया था वो अब जा करके क्या हो गया, वो अब जा करके 11/8 रुपीज हो गया। वो आपका कितना परसेंट बढ़ गया प्राइस, आपका 47.5% बढ़ गया। इसका मतलब 47.5% वैल्यू बढ़ा करके उसने हर आर्टिकल्स की कीमत लगाई थी, जिससे उसने क्या किया, 15% का डिस्काउंट भी दे दिया, और साथ ही साथ 16 आर्टिकल सेल करने पे एक आर्टिकल फ्री भी दे दिया। ठीक है, 16 आर्टिकल सेल करने पे एक आर्टिकल फ्री भी दे दिया। तो आपको बिल्कुल ऐसे करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। ये 17 का रहेगा, 17 से सीधे आप एसपी फाइंड कर सकते हो, और सीधे आप एमपी फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूं कैसे करना है। ऐसे जब क्वेश्चन आया करे, ठीक है, तो जितने आर्टिकल की चर्चा करे, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रहे। ऐसे जब क्वेश्चन आया करे तो जितने आर्टिकल की चर्चा करे और जो फ्री दे उन दोनों को ऐड कर लो। जितने आर्टिकल की चर्चा करे और जो फ्री दे उन दोनों को ऐड कर लो, और फिर लिखो एमपी ऑफ, ध्यान देना, एमपी ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, एमपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अगर आपका 16 है और एक फ्री दे रहा है तो 17 से स्टार्ट करना, और पहले फार्मूला आप सीधा चलाना प्रॉफिट के लिए, तो 110/100 हो जाएगा। और अब की बारी फार्मूला उल्टा चलाना, डिस्काउंट के लिए 100/85 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, 100/85 हो गया। और ध्यान रहे ये एमपी ऑफ 1 आर्टिकल की बात कर रहा है, तो टोटल आर्टिकल वो बेच कितना रहा है, टोटल आर्टिकल वो 16 बेच रहा है। ध्यान रहे यहां रखना है दोनों को ऐड करके, और यहां रखना है केवल उतना जितना वो
बेच रहा है, ठीक है। जितना वो सेल कर रहा है उतना ही आपको नीचे रखना है, लेकिन नीचे क्या ऊपर क्या रखना है, ऊपर आपको दोनों वैल्यू रखना है, जो वो बेच रहा है और जो वो फ्री दे रहा है, दोनों को ऐड करके, ठीक है। और बाकी एक पे आगे पीछे कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक पे वो डिस्काउंट लगा रहा है और दूसरे पे आपका वो प्रॉफिट दे रहा है, तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फार्मूला सीधा चला देना, ठीक है, और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग फार्मूला उल्टा चला देना। ध्यान रहे सेम यही फार्मूला आपको चलाना है। तो ये 100 से 100 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, या 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा आपका, इसको 5 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा और फिर से 5 2 जा 22 आ गया। और ये आपका सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया 11/8 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ 11/8 ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया। और रुपीज़ 11/8 और 17 मीन्स 17 आर्टिकल, 17 आप रखे हो यानी 1 आर्टिकल मीन्स 1, और सीधे आपको फिर आपने कह दिया कि परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज आपने कर दिया, परसेंटेज आप मतलब आप लिख सकते हो इसे इंक्रीज प्राइस, ठीक है। परसेंटेज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 11/8 माइनस 1/1 इंटू 100, ठीक है। ये आपका सीधे हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो 3/8 इंटू 100%, ये भी परसेंट है, तो ये आपका आ गया आपका 47.5%। बात समझ में आया। तो अब आपको मैंने वो तरीका बताया, अब आपको यहाँ पे ऐसे करना है। कैसे करना है, हम दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे करना है। मान लो अगर एक क्वेश्चन इसने दे दिया, मान लो मैं क्या कर दूं, इसको मान लो 25% कर दूं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 25%, ठीक है। इसको मैंने मान लो कर दिया 20, समझना बात को। इसको मान लो मैंने कर दिया 20, इसको एक रहने दो ऐसे, ठीक है। ये आपका मान लो 10% बढ़ा रहा है, या 20% के बजाय आप 20% बढ़ा दो, तुम्हारे ऊपर 20% या 25% बढ़ा दो, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे इसको भी कर दो आप 25, ठीक है। इसको भी आप बढ़ा दो, यहाँ पे इसको भी आप कर दो क्या 25, ठीक है। अगर वहाँ पे की हो तो 25 यहाँ पे हो जाएगा, और इसको आप कर दो 20। अब देखो बात समझना, आ गया क्वेश्चन ऐसे ना। अब क्या करोगे आप, सीधे सीधी बात, मैंने क्या बताया आपसे, सबसे पहले आपको निकालना है क्या, एमपी ऑफ, ठीक है। क्या निकालना है, मैंने आपसे बताया एमपी ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। क्या, एमपी ऑफ 1 आर्टिकल। एमपी ऑफ 1 आर्टिकल आप निकालोगे, क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि कितना है 20 है, कितना फालतू दे रहा है 1 फालतू दे रहा है, तो क्या करना है 20 + 1, यानी ये हो जाएगा 21। साथ में प्रॉफिट क्या दे रहा है 25% का 125/100, और फिर डिस्काउंट दे रहा है 25% का 75, क्योंकि 25 का डिस्काउंट हो रहा है 75। समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। यानी प्रॉफिट कितने का कर रहा है 25% का 125/100, और इसमें क्या कर रहा है डिस्काउंट कितने का दे रहा है 75% का, तो आपने क्या कह दिया, सॉरी 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो क्या हो गया आपका 100/75, यानी 25 माइनस हो गया। और अपान में आपको क्या करना है, यही ध्यान देना है, अपान वाली वैल्यू, अपान में आपको क्या करना है, अपान में आपको वही वैल्यू करनी है जिसको वो एक्चुअल में सेल कर रहा है, फ्री वाली को ऐड नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 20, तो आपने यहाँ पे 20 कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, आपका एमपी ऑफ 1 का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 21 है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, ये 21 है, 100 से 100 ये कैंसिल हुआ, ये 25 3 टाइम्स गया, ये 25 5 टाइम्स गया, ये 3 से इसको 21 को काटोगे तो 7 टाइम्स जाएगा 3 से 21 को कैंसिल करोगे तो 7 टाइम्स जाएगा। और ये आपका 5 से, ये 5 ऊपर है, ये 20 नीचे है,
5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, चला जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा। और ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 7/4, यानी कीमत कितनी आ गई इसकी, इसकी प्राइस कितनी आ गई 7/4। अब आप बोल सकते हो इंक्रीज प्राइस परसेंट, ठीक है, प्राइस परसेंट क्या हो जाएगा आपका, देखो 7/4 माइनस, ऐसे कर दो आप, ठीक है, 7/4 माइनस 1 में 1 × 100, आप क्या कर दिए यहाँ पे, ये देखो 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 3/4 × 100, ठीक है, 3/4 × 100 आपका हो गया ये। और ये आपका कितना था, हाँ 4 से ये आपका कैंसिल हो गया 25, और ये आपका आ गया 75%, ठीक है, समझ में आया, ये आपका आ गया 75%। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अगर आपको 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है और आपसे क्या कह रहा है, आपसे 25% का प्रॉफिट भी ले रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर और साथ ही साथ अगर उसने ये कंडीशन दे दिया कि 20 आर्टिकल्स पर एक आर्टिकल फ्री भी देगा, तो ऐसे केस में वो जो 21 आर्टिकल्स की बजाय जो 20 आर्टिकल्स दे रहा है, उस 20 आर्टिकल्स के हर एक आर्टिकल पे प्राइस को क्या करेगा, पहली वाली जो कॉस्टिंग प्राइस उसकी थी उससे 75% मोर देन वो मार्क्ड करेगा अपने उस प्राइस को। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन में पूछता है और आपसे कहता है कि बढ़ा हुआ मूल्य का प्रतिशत बताओ या बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, तो बढ़ा हुआ मूल्य आपका क्या है, ये 3/4 है, और बढ़ा हुआ मूल्य का जो प्रतिशत है वो 75% है, यानी 75% है। आप इसको ऐसे बता सकते हो, ठीक है, ध्यान रहे, इसको ऊपर करना है पूरे को, नीचे करना है। मान लो जरूरी नहीं है, मान लो यहाँ ये कह दे कि हम 20 पे 3 फ्री देते हैं, समझना बात को, मान लो ऐसे कहते हैं हम 20 पे 3 फ्री देते हैं, ठीक है, आपसे कहते हैं हम 20 पे 3 फ्री देते हैं, और यहाँ पे आपसे कह दे कि हम क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ 20 पे 3 फ्री देता है, और आपसे वो कह दिया कि 18%, समझ पा रहे हो, 18%, इसको कह रहा है 18%, समझना बात को, 18% का डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, 18% का डिस्काउंट भी दे रहा है, और 20 पे 3 फ्री दे रहा है, एक फ्री नहीं दे रहा है, ये दे रहा है 3 फ्री, समझ पा रहे हो, 20 पे ये 3 फ्री दे रहा है, और आपसे कह रहा है कि क्या कहते हैं 18% का डिस्काउंट दे रहा है 25% प्रॉफिट लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर 18% का वो डिस्काउंट देगा, 18% का डिस्काउंट नहीं, ध्यान रहे 18% का डिस्काउंट नहीं, कितने का डिस्काउंट देगा ये डिस्काउंट आपका दे रहा है 18% का नहीं, 8% का कर दो, ठीक है, 8% का, ये अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, आप समझ जाओ 8% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% प्रॉफिट लेना चाह रहा है, और साथ ही साथ 20 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री देने की बात कर रहा है। तो क्या करोगे आप, सीधी सी बात, बिल्कुल यहाँ पे देखो, ध्यान दो, इसी चीज को ध्यान दो यहाँ पे, बाकी आप सारा आपका सही है, यहीं पे बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपने सीधे यहाँ पे 20 किया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो 23 हो जाएगा, क्योंकि 3 आर्टिकल और 20 आर्टिकल क्या हो गया, मैंने कहा था ऊपर पूरा ऐड करके लिखना है, तो 23 आर्टिकल हो गया, नीचे तो 20 ही लिखना है, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका 100 में अपान में क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, 92 क्यों, क्योंकि 8% का डिस्काउंट जा रहा है तो 92 हो जाएगा, और 23 को अगर कैंसिल करोगे 4 टाइम जाएगा, 4 को अगर यहाँ से, अब 4 यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, 4 यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, नीचे अपान में चला जाएगा, तो 4 तो यहाँ पे इसको आप 20 कर दो, ठीक है, यानी क्वेश्चन भी आपका वो बढ़िया से बनाएगा ताकि आप ज़्यादा उसमें परेशान ना हो, ठीक है, ये ध्यान रहे, क्वेश्चन भी आपका ये बढ़िया से बनेगा ताकि आप ज़्यादा परेशान ना होवें,
और आसानी से आप कैलकुलेट कर लें। तो ये 20 हो जाएगा, ये आपका मान लो 20 हो गया, ठीक है, ये मान लो आपका 20 हो गया ये। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, यहाँ पे देखो ये 4 आपका कैंसिल हो गया और इसको काटा तो ये हो गया 30 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद ये आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 3/2 और 3/2 बन गया। 3/2 का मतलब आपको पता है 0.5 इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने से 1 से मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 50% का, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 50% ज़्यादा प्राइस को ये इंक्रीज करके मार्क्ड कर रहा है। आर्टिकल पे मार्क्ड प्राइस क्या कर रहा है, 50% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान देना है, ऊपर हमेशा दोनों को ऐड करके लिखना है, नीचे वही वैल्यू लिखनी है जो सेल करनी है, बाकी प्रॉफिट कर रहा है तो प्रॉफिट अपान में 100, लॉस कर रहा है तो मतलब लॉस कर रहा है तो लॉस अपान में 100, और यहाँ पे अगर डिस्काउंट की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे माइनस कर लोगे। तो जैसा क्वेश्चन आपका आता है वैसे आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। ऐसे में मैंने 3 तरीके से इसको बता दिया। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा अ मैन मार्क्स अप हिज गुड्स 100% अबव इट्स CP। इफ SP इज इंक्रीज बाय ₹60, the profit becomes double. If initial MP is ₹800, find initial SP। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। कोई भी व्यक्ति है अपने वस्तु को क्या करता है, जब बेचना होता है तो क्या करता है, उस पर जो मार्क्ड प्राइस बनाता है, जो प्राइस मार्क करता है, वो क्या करता है, उसका 2 गुना कर देता है, यानी 100% बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर देखो यहीं पे समझना है तुम्हें केस लोगों को, क्योंकि यहाँ कहीं डिस्काउंट की चर्चा तो की नहीं गई है, कहीं भी यहाँ पे डिस्काउंट की चर्चा नहीं की गई है। तो हमारे माइंड में एक सवाल उठता है कि जब यहाँ पे डिस्काउंट की चर्चा नहीं की गई है तो जाहिर सी बात है कि आपका डिस्काउंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान देना, अगर डिस्काउंट यहाँ पे नहीं होगा तो इसका मतलब साफ है कि मार्केट प्राइस ही SP बन जाएगा। साफ है इसका मतलब कि मार्केट प्राइस ही SP बन जाएगा। और अगर मार्केट प्राइस SP बन गया तो मार्केट प्राइस अगर 100% बढ़ के आ रहा है तो SP भी CP से 100% बढ़ के आएगा, 100% बढ़ के आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को, 100% बढ़ के आपका SP भी आएगा। यानी अगर ये 1 रुपया है तो 1-2 रुपया पहले ही हो गया, यानी पहले ही SP आपका पहले ही केस में क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। और ये सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, इफ SP, यदि SP को 60 रुपए से बढ़ा दिया जाए, यानी इफ SP इज इंक्रीज बाय ₹60, इसका मतलब SP को 60 रुपए से बढ़ा दिया जा रहा है, तब जा करके ये SP डबल हो रहा है, तब आपका प्रॉफिट डबल हो रहा है। ये कह रहा है तब आपका प्रॉफिट डबल हो रहा है, ठीक है। यहां पे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है, प्रॉफिट डबल हो रहा है। समझना बात को, ये कह रहा तब आपका प्रॉफिट डबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 60 रुपए बढ़ा देने से अगर प्रॉफिट डबल हो जा रहा है तो साफ जाहिर है कि अगर MP 800 है तो CP 400 हुआ, यानी SP भी आपका 800 हो गया, तो इसका मतलब 400 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर इसमें मैंने 60 रुपए बढ़ा दिया, इसको 860 रुपए कर दिया, तो क्या 860 रुपीज़ आपका ट्वाइस हो गया, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा था आप क्या ये ट्वाइस हो गया पुराने प्रॉफिट का, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इससे क्लियर हो रहा है कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट का केस लग रहा है, बस डिस्काउंट हमें दिखाया नहीं गया है, ठीक है। ध्यान रहे, कहीं ना कहीं डिस्काउंट का केस लग रहा है लेकिन डिस्काउंट हमें दिखाया नहीं गया है। तो हम विदाउट डिस्काउंट को मेंशन किए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या कहा कि CP और MP में जो रिलेशन है, ठीक है, ये 100% बढ़ रहा है।
ये 100% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी अगर CP को मैं मानूँ 100 तो MP हमारा हो जाएगा 200, हो जाएगा ना। लेकिन MP की वैल्यू गिवन है 800। अगर MP की वैल्यू 800 है तो जाहिर सी बात है CP क्या हो जाएगी, 400। ये बात समझ में आई। ये आपका 800 है, अगर 200 800 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। इसका मतलब CP आपका आ गया 400। लेकिन SP क्या है हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि कुछ ना कुछ ये डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है ये भी नहीं पता, तो SP क्या है ये हमें नहीं पता। तो हमने लेट कर लिया कि SP क्या होगा हमारा, X होगा। अगर SP हमारा X है, समझना बात को, मान लो SP हमारा X है, SP हमारा अगर X है तो जाहिर सी बात है दूसरे स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप आपका यहां समझ में आया, MP आपका 800 है तो CP आपका 400 है। क्लियर। अब इसने कहा SP मान लो X है और उसने एक केस बनाया, तो SP2 जो आपका है, SP2 क्या बना, SP2 बना X प्लस 60। SP2 आपका बना X प्लस, SP1 है, ठीक है। SP2 बना आपका X प्लस 60। क्यों, उसने कहा कि अगर SP को 60 से बढ़ा दिया जाए, तो SP2 जो आपका बना X प्लस 60। अब इसको कुछ प्रॉफिट होगा, समझना बात को। पहले भी इसको कुछ प्रॉफिट हुआ था। पहले इसको प्रॉफिट क्या हुआ था, अगर ये यहां पे है और CP आपका ये है, तो CP और SP का अगर रिलेशन देखा जाए तो अब की बारी इसमें जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ये क्या हुआ था, ध्यान रहे, X माइनस 400 का हुआ था। ठीक है, बात हमारी समझ पा रहे हो। X माइनस 400 का प्रॉफिट हुआ था। इसको X माइनस 400 का प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि X इसका SP था और CP इसका 400 था। और चूंकि MP बड़ा है, कहीं ना कहीं इसको अगर SP ये बात कर रहा है प्रॉफिट की कि पहले प्रॉफिट का डबल हो गया, इसका मतलब पहले भी हुआ था क्या, प्रॉफिट। और अगर पहले प्रॉफिट हुआ था तो कितना होगा, SP में से CP माइनस हो जाएगा। अगर लॉस की बात करता तो क्या करते हम, अगर लॉस की बात करता तो हम CP में से SP माइनस करते। लेकिन यहाँ पे लॉस की बजाय प्रॉफिट की बात कर रहा है तो हम SP में से क्या करेंगे, CP को माइनस कर देंगे। बात समझ में आया। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रॉफिट की, ध्यान रहे, अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रॉफिट की, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट फर्स्ट है और ये प्रॉफिट आपका सेकेंड होगा। और प्रॉफिट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट सेकंड क्या हो जाएगा, CP तो सेम है ना, SP को चेंज करने की बात किया था, CP को थोड़ी ना। तो फिर से आपका अब की X प्लस 60 में से माइनस हो जाएगा आपका 400। ये आपका आ गया प्रॉफिट 2। प्रॉफिट 2 आपका हो जाएगा X प्लस 60 माइनस 400। और इसने कहा प्रॉफिट 2 जो है, जो X प्लस 60 माइनस 400 है, ये जो प्रॉफिट 2 है ये पहले वाले प्रॉफिट का, यानी X माइनस 400 का पहले वाले प्रॉफिट का ट्वाइस हो जाता है। पहले वाले प्रॉफिट का ट्वाइस हो जाता है। सीधे सीधे इसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर SP को 60 से बढ़ा दिया जाए तो लाभ जो है वो 2 गुना हो जाता है। यानी लाभ पहले जो हो रहा था उसका अब लाभ क्या हो गया, 2 गुना हो गया। इसका मतलब X प्लस 60 माइनस 400 जो आपका सेकंड वाला प्रॉफिट है, ये फर्स्ट वाले प्रॉफिट X माइनस 400 का ट्वाइस हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 800 हो गया। और ये आपका हो गया, यहाँ से देखो, ये आपका हो जाएगा माइनस हो गया x माइनस 340। और ये 2x इधर लाओ, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 460, यानी x की वैल्यू आ गई 460। ये बात समझ में आई, x की वैल्यू आ गई 460। इससे साफ जाहिर हो गया कि क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 460। यानी पहला वाला जो ये x था वो 460 हो गया। इससे साफ क्लियर हो गया कि आपका जितना आप माइनस कर रहे थे, ठीक है, जितना आप ऐड कर रहे थे, जितना इसमें आप ऐड करके दिखा रहे थे, वही वैल्यू आपका CP के साथ ऐड होकर के पहली SP बनी है। वही वैल्यू CP में ऐड होकर के पहली SP बनी है। यानी पहला प्रॉफिट भी 60 रुपये का था और दूसरा प्रॉफिट भी 60 रुपये का आया। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे क्वेश्चन में जब कभी डिस्काउंट की चर्चा नहीं करता
और इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे देता है तो आप समझ लेना कि जिस मतलब यहाँ पे 2 गुने की बात कर रहा है या 3 गुने की बात कर रहा है या जो भी कर रहा हो, ठीक है। सबसे पहले आप सीपी फाइंड कर लेना, सबसे पहले आप सीपी फाइंड कर लेना। और जिसकी बात कर रहा है, मान लो यहाँ पे बात करता 3 गुने की, अभी यहाँ बात कर रहा है 2 गुने की, ठीक है। तो 2 गुने से आपने ये निकाल दिया। 2 गुने की अगर बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि 60 रुपये जोड़ने से अगर कोई 2 गुना हो गया प्रॉफिट, इसका मतलब है कि पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें 60 ही रुपये का फायदा हो रहा था, तभी तो 60 रुपया जोड़ने से 2 गुना हो गया। समझ पा रहे हो। अगर डिस्काउंट का कोई केस यहाँ पे गिवन नहीं है तो साफ क्लियर हो गया कि जो हम एसपी में ऐड कर रहे हैं, एक्चुअल में पहले वाला एसपी हमारा सीपी में उतना ही ऐड होकर के बना रहा होगा, ठीक है। सीपी में उतना ही ऐड होकर के बना रहा होगा, यानी पहले का भी प्रॉफिट हमारा उतना ही रहा होगा जितना हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमारा यही एक्चुअल का प्रॉफिट हो गया पहले वाले का, और हमने उसी को इसमें सीपी में ऐड करके एसपी बना दिया। ये बात समझ में आई। तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना, सीधे पहले एसपी के लिए जो वैल्यू यहाँ पे कह रहा है उसी वैल्यू को उसमें क्या कर देना, आप ऐड कर देना, ठीक है। उसी वैल्यू को उसमें ऐड कर देना। अब बात यहीं पे नहीं आती, मान लो अगर उसने क्वेश्चन कह दिया होता कि ₹60 को बढ़ा देने से लाभ 3 गुना हो जाता है। समझना बात को, ये तो 2 गुना का केस आया, 2 गुना आपने समझ लिया। और ₹60 के बढ़ा देने से लाभ क्या होता है, लाभ 3 गुना हो जाता है। तो यहीं पे समझो, लाभ 3 गुना हो जाता है, बात कर रहा है। अगर बात करता है कि लाभ 3 गुना हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा लाभ तो यही है लेकिन आपका पहला क्या हो जाएगा, 3 और x माइनस आपका 400, ठीक है। x माइनस आपका 400 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 3x, और ये आपका हो गया 1200, ठीक है। और यहाँ पे x आपका, ये देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे x आपका x और माइनस में 340 आ गया। और यहाँ पे इसको जब माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस x आपका हो जाएगा 2x, और 2x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस में जा करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 860, ठीक है। 860 हो जाएगा। और x की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की बात करेंगे तो आपका 430 हो जाएगा, 430 हो जाएगा। बात समझ में आया। x की बात करेंगे तो 430 हो जाएगा। अगर 3 गुना की बात किया तो आपका पहला वाला एसपी आपका क्या हो गया, पहला वाला एसपी आपका 430 हो गया। बात हमारी समझना। अगर प्रॉफिट को 2 गुना की बात कर रहा है, यहीं पे हम आप क्लियर कर लेते हैं। अब सबको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे हम आप क्लियर कर लेते हैं। अगर बात करेगा 2 गुना की, या बात करेगा 3 गुना की, या बात करेगा 4 गुना की, तो आपको यहीं से समझ लेना है, ठीक है। क्या समझ लेना है कि मान लो सीपी हमारा यहाँ से आ गया। अगर एमपी 100% बढ़ा के बोल रहा है, एमपी 100% बढ़ा के बोल रहा है, तो एमपी अगर उसने कहा 800 तो सीपी आपका क्या हो जाएगा, ये तो क्लियर है, सीपी आपका क्या हो जाएगा 400, ठीक है। क्योंकि 100% बढ़ा रहा है, 100% ये बढ़ रहा है, ये 100% से बढ़ रहा है, तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा 400। ये तो बात क्लियर है कि सीपी आपका 400 हो जाएगा। अब देखो मेरी बात समझना कि अगर ये बात करता है कि एसपी में 60 रुपये बढ़ा देने से, पहले एसपी में 60 रुपये बढ़ा देने से प्रॉफिट ट्वाइस हो जाता। ध्यान देना, प्रॉफिट क्या होता है, यानी P1 और P2 में जो रेशियो आता है, P1 और P2 में जो रेशियो आता है वो 1:2 का आता है। समझना बात को, P1 और P2 में जो रेशियो आता है वो 1:2 का आता है, ठीक है। यानी ये ट्वाइस है। ये किसका ट्वाइस है, इसका। ये किसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है। बात समझ पा रहे हो। यानी लास्ट वाला प्रॉफिट 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया तो ये केस क्या बन गया, ये जो प्रॉफिट है बढ़ाया तो इतना ही गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें ध्यान देना, ये यहां पे आपसे बात कर रहा है 1 की, ठीक है। तो आपका 1/2 भाग आपका जा रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब
2 भाग आ रहा है, ध्यान देना। प्रॉफिट अगर आपका 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये 1 भाग पहले प्रॉफिट मिला ही था और 1 भाग अब मिल रहा है, ये दोनों जुड़ करके 2 भाग हो रहा है। 1 भाग जो अब मिल रहा है वो 60 रुपीज है, दूसरे वाले प्रॉफिट की चर्चा कर रहा हूं। 1 भाग जो अब मिल रहा है वो 60 रुपीज है और 1 भाग जो पहले मिला था तो वो भी जाहिर सी बात है ट्वाइस होने के लिए 60 रुपीज का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी प्रॉफिट आपका 60 रुपीज ही होगा। क्लियर है, ये भी प्रॉफिट आपका 60 रुपीज ही होगा। तो आप ये बात समझ गए हो कि ये भी प्रॉफिट आपका 60 रुपीज होगा, यानी SP1 जो है ये भी आपका CP में 60 रुपीज ऐड होके आएगा और आपका ये हो जाएगा 460। यहाँ से आंसर ये समझ में आया। यहीं से आपको क्लियर करना है, यहीं से आपको क्लियर करना है कि ये कहना एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये बात करता है, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। मान लो ये बात करता है कि 3 गुना हो जाता है, यानी प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 का जो केस है वो 3 गुना हो गया। यानी पहला प्रॉफिट 1 था तो दूसरा प्रॉफिट जो हो गया वो 3 आ गया। समझना बात को, पहला प्रॉफिट 1 था और दूसरा प्रॉफिट जो आ गया वो 3 आ गया। बात समझना, इसका मतलब प्रॉफिट 2 में प्रॉफिट 1 तो ऐड है ना, जैसे वहां पे आपने देखा प्रॉफिट 2 में प्रॉफिट 1 आपने कहा P1 और P2 क्या है आपका 1:2 है, ये आपने बोला। तो आपने कहा इस 2 में ये वाला 1 तो है, तो ये वाला 1 आ गया यहाँ पे और बचा क्या अकेला 1। तो दूसरी बारी में आपका 60 ऐड किया गया था और ये बना था ट्वाइस, तो जाहिर सी बात है दोनों रेशियो जब सेम है तो ये भी होगा 60 और 60 को 400 में ऐड करके आपका कर दिया गया 460, ठीक है। अब दूसरा केस जो बन रहा है वो दूसरा केस आपका ये बन रहा है कि यहाँ पे पहले और दूसरे में रेशियो किसका बन रहा है 1:3 का, पहले और दूसरे में रेशियो बन रहा है 1:2 का, तो सॉरी 1:3 का। तो ध्यान देना ये बनेगा क्या, पहला वाला और दूसरा, यानी P1 है और ये P2 है, ठीक है। P2 में जो था P1 में तो एक गुना आया ना, P1 में 1 गुना आया तो बचा क्या 3 गुना टोटल बन रहे हैं लास्ट में। तो जो हमने ऐड किया था, जो हमने SP में ऐड किया था वो एक्चुअल में कितना 1 गुना तो यहां निकल गया तो 2 गुना ऐड किया था, 1 गुना हमने वहां पे निकाल दिया तो कितना 2 गुना ऐड किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 गुना की वैल्यू हमारी 60 रही होगी और 2 गुना की वैल्यू अगर 60 है तो 1 गुना की वैल्यू 30 है, वही आपका 430 आ जाएगा पहला SP1 आपका 430 आ जाएगा। समझ में आया, SP1 आपका 430 आ जाएगा। ऐसे मान लो मैं बात करूं, ध्यान देना, ऐसे में मान लो बात करूं अगर वो कहता है कि 60 रुपए जोड़ देने से वो क्या करता है प्रॉफिट आपका 3/2 हो जाता है। ध्यान देना, प्रॉफिट आपका 3/2 हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। अब ध्यान देना 3/2 गुना हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट आपका 3/2 गुना हो गया। मीन्स क्या है कि ये है 3/2 और ये है 1, 2 ऊपर चला जाएगा। ये P1 है, ये P2 है, मेरी बात समझना गौर से। ये 3/2 है और ये 1 है, इसका ये 3/2 हो गया, ठीक है। 2 1 ऊपर चला गया तो एक्चुअल का रेशियो क्या आ गया 2:3 आ गया। अब समझो, ये कह रहा है 60 बढ़ाने को, ये कह रहा है 60 बढ़ाने को। तो जाहिर सी बात है अगर मैं बात इसकी करूं ध्यान देना, तो 2 गुना तो ये था ही था, 2 गुना तो ये है ही, और 1 गुना केवल बढ़ रहा है। 2 गुना तो ये है और 1 गुना केवल बढ़ रहा है, और 1 गुना बढ़ने की जो प्राइस है वो 60 बताई जा रही है। 1 गुना जो बढ़ाया जा रहा है वो 60 बढ़ाया जा रहा है, तो 2 गुना क्या बढ़ेगा, ये आपका 120 बढ़ेगा, ये आपका क्या बढ़ेगा 120। इसका मतलब अगर मैं बात करूं SP फर्स्ट की तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं SP फर्स्ट की तो 400 में क्या हो जाएगा, 400 में 120 जुड़ जाएगा, यानी 520 रहा होगा पहला SP 520 रहा होगा। बात समझ में आया कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके रेशियो से हम इसको फाइंड कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे कहता है कि मैं इतना हो जाता हूं या जो भी केस बताता है तो ये कर देगा। हाँ, ये ध्यान देना है। इसके साथ साथ ये तो आपने समझ लिया SP की सिचुएशन क्या देगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे। मान लो यहाँ 5 टाइम्स दे दिया तो 5 से करके वहां पे डिवाइड करोगे, 12 जाएगा।
एक 12 हो जाएगा, बाकी 4, तो 4 की जगह आपका 60 रहेगा, बाकी आप एक फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब ध्यान देना, मान लो यहाँ पे कभी बात करता है कि एमपी को तो यहाँ पे ट्वाइस कर दिया था, ठीक है। अगर एमपी को 100% ना करके, 100% ना बढ़ा के उसने कह दिया कि एमपी आपका क्या है 50% बढ़ रहा है, ध्यान रहे, एमपी आपका 50% बढ़ रहा है, ठीक है, 50% या जो भी बढ़ रहा है 50% बढ़ रहा है, और आपसे अगर अब ये कह रहा है कि ये 600 रुपये, ध्यान रहे, या इसने कह दिया ये 900 रुपये है, ठीक है, ये 900 रुपये है और 50% बढ़ रहा है, तो 50% बढ़ने का मतलब क्या है, ये 2 गुना रहेगा, ये 3 गुना रहेगा, अभी आपने देखा ये 2 गुना रहेगा, ये 3 गुना रहेगा। तो अगर ये 900 3 गुना है, ये 3 900 है, तो जाहिर सी बात है 2 आपका क्या होगा 600 हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 600 हो जाएगा। अब अगर आपसे बात करता है कि आपका क्या कहते हैं, यहाँ से क्या कहते हैं आपका पुराना एसपी नया एसपी जो रेशियो बन रहा है, फिर यहाँ से आप यानी पहले आपको सीपी निकालना है, तो ये केस आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कैसे आपको फाइंड करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया, तरीका बताया, वैसे कर सकते हो। अदरवाइज आप बेसिक यूज करना चाहो तो आप बेसिक यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है आर्टिकल नहीं है, ये एन आर्टिकल है, ठीक है, ध्यान रहे ये एन आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं है, ठीक है, एन आर्टिकल, ठीक है। एन आर्टिकल लिस्टेड एट रुपीज 800 is sold at successive discount of 25% and 15%. The buyer desires to sell it at a profit of 20% after allowing a 15% discount. What would be listed price of the article for the buyer? ठीक है, सीधी सी बात है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन कि कोई भी बायर कोई भी व्यक्ति था या कोई शॉपकीपर रहा होगा, उसने अपनी वस्तु को 2 सक्सेसिव बट्टे पे बेच दिया जिसका अंकित मूल्य था 800 रुपये, ठीक है। कौन सा बट्टा था, एक बट्टा था आपका 25% का और दूसरा बट्टा था आपका 15% का। और उसने क्या किया कि अब जो बायर है जिसने खरीदा था वो इसे बेचना चाह रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि बट्टा एक ही दूं, जो दूसरा बट्टा मैंने पाया था उसको ना दूं, बट्टा एक ही दूं, और क्या करूं इस सामान को मैं 25% प्रॉफिट पे, ठीक है, एक बट्टा दे करके मैं 25% प्रॉफिट पे इस सामान को बेचूं, ठीक है। तो आप बताओ कि उसका लिस्टेड प्राइस क्या होगा, ठीक है, उसका लिस्टेड प्राइस क्या होगा, यही आपसे वो पूछ रहा है। पहले उसने 2 बट्टा दिया था, अब 2 बट्टा ना दे करके वो 25% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है। चलो ठीक है, हमें पहले वाले का प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा इससे मतलब नहीं है, हमें पहले वाले का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जो कि बायर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बायर, ठीक है, सीपी ऑफ बायर की अगर मैं बात करूंगा, सीपी ऑफ बायर की अगर मैं बात करूंगा, सीपी ऑफ बायर, ठीक है, सीपी ऑफ बायर की अगर मैं बात करता हूं तो बायर की सीपी क्या हो जाएगी, ध्यान रहे, एसपी ऑफ शॉपकीपर या आर्टिकल जो पहले सेल किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 800 पे था, ठीक है, और 800 पे आपका 2 सक्सेसिव बट्टा दिया गया, एक 120, ठीक है, एक 120 का दिया गया यानी 75 हो गया, और दूसरा बट्टा दिया गया 15 का यानी आपका क्या हो गया 100/85। ये 2 बट्टा दिया गया, इन दोनों बट्टों से आपका सीपी ऑफ बायर्स आ गया, ठीक है, ध्यान रहे सीपी ऑफ बायर आ गया। अब ये आपका ये सारे के सारे ऐसे हैं, इसको 5 से कैंसिल करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, और 5 से इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 आ जाएगा, और 3 से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और 12 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64,
ये 64 हो गया और 1020 और साथ में 30 ये अपान में 51। ठीक है, ध्यान रहे ये आपका आ गया, ये आपका आ गया सीपी ऑफ बायर। ध्यान रहे ये आपका आ गया सीपी ऑफ बायर। और मैं क्या करूंगा, अब मुझको ये कह रहा है कि 15% का बट्टा देकर, ठीक है, और 20% का लाभ लेना चाह रहा है। सीपी इसके पास है, 15% का बट्टा देकर 20% का लाभ लेना चाह रहा है। इसका लिस्टेड प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, इसका लिस्टेड प्राइस पूछ रहा है। तो क्या करोगे आप, जाहिर सी बात है लिस्टेड प्राइस के लिए आपको इंक्रीजिंग परसेंट होना जरूरी है। इंक्रीजिंग परसेंट आपके पास है नहीं तो सीपी से आप लिस्टेड प्राइस नहीं फाइंड कर सकते। फिर कैसे लिस्टेड प्राइस फाइंड करोगे आप, एसपी से। तो एसपी के लिए आपका प्रॉफिट होना जरूरी है, तो प्रॉफिट आपके पास है 20%। तो अब देखो यहाँ पे हमने सीधे एमपी फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड कर लिया, सबसे पहले हमने एसपी फाइंड किया। एसपी मीन्स सीपी, सीपी क्या है आपका 6400, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 51 और साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय, ध्यान देना अब यहाँ से सीपी से हम एसपी फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला सीधा चला देंगे। कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना चाह रहा है, 20% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है, 120/100 हो जाएगा। और साथ ही साथ अब देखो ये एसपी आ गया, एसपी से आप एमपी फाइंड कर लोगे, फार्मूला चलाओगे उल्टा, उल्टा फार्मूला आपका चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कितने 15% का बट्टा दे रहा है तो 85 में सॉरी 15% का आपका बट्टा दे रहा है तो क्या हो जाएगा आपका 100/85। ठीक है, 100/85 ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका एमपी आ गया, यहाँ से आपका एमपी आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया। और ये अजीब सा आ रहा है, इसमें आपका थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका सॉरी ये देखो यहाँ पे आप अब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने देखो ये सीपी सोच करके, जबकि सीपी क्या है, एसपी फाइंड हो रहा है, बायर का सीपी एसपी फाइंड हो रहा है। तो एसपी आपका जब मार्केट प्राइस से तो फार्मूला सीधा चलाएगा ना, ये फार्मूला हम लोगों ने उल्टा चला दिया, यही कंफ्यूज करने लगा। ठीक है, तो ये फार्मूला उल्टा नहीं चलेगा, ये आपका फार्मूला चलेगा सीधा। तो ये आपका हो जाएगा 800 और मल्टीप्लाई बाय ये आपका हो जाएगा 75/100 और ये भी आपका हो जाएगा 85/100। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स होगा। तो आपका आ जाएगा ये 170 और 3 जा हो जाएगा 551। ठीक है, सॉरी 510। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये सही पड़ रहा है। ठीक है, अब ये सही आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने ये गलत कर दिया था, अब आपका सही आएगा, ये आपका हो जाएगा 510। अब देखो यहाँ पे आपने 510 कर दिया और आप एमपी यहाँ से फाइंड कर ले रहे हो, एमपी डायरेक्ट आपका आ गया, ये कैंसिल हो गया। और ये देखो 5 टाइम्स आई थिंक ये जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो आप ये 330 हो गया और ये आपका हो जाएगा क्या 5 ये 6, तो ये सॉरी 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम्स ये गया और आपका यहाँ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 720, ये ₹720, यानी मार्केट प्राइस ये क्या बनाएगा इसका ₹720। वो गलती क्या हुई थी, हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला उल्टा चला दिया था। और जबकि यहाँ पे आपका सीपी है ना, ये सीपी नहीं है, ये हमने सीपी इसलिए सीपी आप बायर लिखा है, स्पेशली ये हम एसपी फाइंड कर रहे हैं, हम सीपी के अकॉर्डिंग फार्मूला उल्टा चला दिए थे क्योंकि हमें लगा एमपी से सीपी फाइंड कर रहे हैं तो फार्मूला उल्टा चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हम डिस्काउंट यूज कर रहे हैं। और ये एसपी है, ये पहला वाला एसपी है जो कि बायर का सीपी हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो, पहला वाला एसपी है जो बायर के लिए सीपी हो जाएगा, जो बायर खरीद करके एक नया प्राइस लिस्ट कर रहा है तो इस बायर के लिए ये सीपी हो जाएगा। और यहाँ से आपने ऐसे सीपी आप बायर आपने यहाँ से फाइंड किया तो ₹510 आ गया। तो एमपी आप बायर क्या हो जाएगा, एमपी आप बायर क्या हो जाएगा, अब सीपी आपका ये सीपी को यहाँ पे आपने रख दिया। ठीक है, और इससे आपने क्या किया,
पहले सीपी की हेल्प से और इसके प्रॉफिट की हेल्प से आपने एसपी फाइंड किया, और एसपी और फिर उसके बाद डिस्काउंट की हेल्प से आपने फिर से एमपी फाइंड कर लिया, तो एमपी आपका ₹720 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और भी अगर कोई यहाँ पे कुछ चेंज करेगा, चेंज क्या करेगा, एक आध बट्टा इधर उधर चेंज कर देगा, हो सकता है एक और कोई दूसरा बट्टा दे दे तो दूसरा बट्टा यहाँ पे अप्लाई करा देना आप। ठीक है, दूसरा बट्टा अगर वो दे रहा है तो दूसरा बट्टा आप यहाँ पे अप्लाई करा देना, जो जैसे कह रहा है। यानी डिस्काउंट को अगर चेंज करना चाह रहा है तो आप डिस्काउंट को चेंज कर देना, और डिस्काउंट को चेंज नहीं करना चाह रहा है तो आप वैसे रहने देना। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो, जैसे यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, तो अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये इस वैरायटी के अब क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, जो भी यहाँ पे बनने थे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब आपका कुछ क्वेश्चंस मैं आपका एक लेक्चर और मेरा होगा इस पे, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा मिल्कमैन से रिलेटेड, क्योंकि मिल्कमैन बहुत धोखाधड़ी करते हैं इस पे। तो मिल्कमैन से रिलेटेड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 2 4 5 जो भी होगा। और इसके बाद आपका ये डिस्काउंट टॉपिक यानी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और फिर बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, कुछ क्वेश्चंस मुझे अगर मिलते हैं अच्छे खासे, तो मैं उसको भी ऐड करके एक आध क्लास और बढ़ा दूंगा। अदरवाइज में आपका डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस आपका फिनिश हो रहा है, और फिर हम लोग नए सिरे से एक नए टॉपिक को, ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपके सिलेबस को देखा है, यूपीएसआई के सिलेबस में एलिमेंट्री ज़्यादा है, आपका उसमें एडवांस में मुश्किल से 2-3 टॉपिक हैं। तो पहले हम लोग एलिमेंट्री को फिनिश करेंगे, इसके बाद हो सकता है हम एवरेज ले लेते हैं, या फिर मन पे आएगा तो हम लोग परसेंटेज ले लेंगे, जो जैसे रहेगा। ठीक है, उसको करेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे एक एक स्टेप चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।